नमस्कार, श्री विद्या ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। और जिस तरीके से ग्रहों के कॉम्बिनेशन के बारे में आपके जानने की उत्सुकता बढ़ रही है, उसी उसी गति से मुझे ग्रहों के कॉम्बिनेशन और उसके फलादेश को बताने की जिज्ञासा जो है बनी हुई है। बहुत ज़्यादा लंबा इस विषय को ना खींचते हुए मैं पॉइंट पर आती हूँ। चंद्र के साथ अगर 2 ग्रह और जुड़ जाएँ, क्योंकि 2 ग्रहों की युति और फलादेश आपको अमूमन जो है वो देखने सुनने को मिल जाएँगी। लेकिन 3 ग्रहों के कॉम्बिनेशन और उसके फलादेश क्या होंगे, इसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चंद्र के साथ अगर बुध और शुक्र साथ में बैठे हों किसी भाव में, तो क्या फलादेश होगा? ये युति जो है वो बुध और शुक्र के फल को कम कर देगी। ऐसा मान सकते हैं कि इस युति के कारण बुध और शुक्र नीच के फल देने लग जाते हैं, और चंद्र की उपस्थिति इन दोनों के लिए कंफर्टेबल नहीं है। दोनों ही शत्रु ग्रह हैं, और इन दोनों की उपस्थिति चंद्र की पोजीशन के लिए भी अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर यही कॉम्बिनेशन आप चौथे भाव में लेकर बैठे हैं, तो ये जातक को दीर्घायु बनाता है। यही कॉम्बिनेशन अगर आप सेकंड हाउस में लेकर बैठे हैं, तो धन से संबंधित स्रोत जो है वो काफी ज्यादा जुड़ जाते हैं, आपके साथ बने रहते हैं। लेकिन माता के स्वास्थ्य में कष्ट मिलता है, माता के सुख में कमी आती है, माता के साथ कहीं ना कहीं संबंध विच्छेद जो है वो देखने को मिलेगा। यहीं पर ये कॉम्बिनेशन अगर 7th हाउस में बनकर बैठा हो, तो ऐसे में जल्दी उम्र में शादी कर लेना, 30 से पहले शादी कर लेना अक्सर मंगल से जुड़ी कार्यों में बाधा उत्पन्न करेगा। मंगल से जुड़े कारक आपके जीवन में हानि का कारण बन जाएंगे, जैसे कि भूमि हो गया। मंगल से रिलेटेड अगर किसी किसी तरीके की जॉब आप ढूंढ रहे हैं, लाइक एयरफोर्स, पुलिस में जाना चाहते हैं, और आपने 30 वर्ष की आयु से पहले शादी कर ली, तो यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, भाई से दिक्कत हो सकती है। मार्स के जितने भी कारक चीजें आती हैं, उनसे रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो आपके जीवन में आएंगी। यही कॉम्बिनेशन अगर 5th हाउस में बैठा हो, तो यहाँ पर आयु जो है वो जातक की वो शक्की हो जाती है। लाइक हो सकता है कि उसे मृत्यु तुल्य कष्ट जो है बचपन में कई बार झेलने को मिले, एक्सीडेंट्स या बहुत कोई सीवियर बीमारी का लग जाना, ये कॉम्बिनेशन बताता है। ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं पत्नी के साथ संबंध या पत्नी के मन में चंचलता, अगर आप मेल हैं और आपके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है, तो अक्सर जो आपकी वाइफ होंगी वो मूडी नेचर की होंगी। करेक्टर जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा, शक्की रहेगा, आपके नेचर को या आपके मन को भी डाउटियस बना सकती है। लस्टफुल नेचर रहता है व्यक्ति का। एक से ज्यादा लोगों के साथ संबंध या अफेयर्स होना, ये एक आम कॉमन पैटर्न जो है चंद्र बुध और शुक्र के कॉम्बिनेशन में देखा गया है। और ये कॉम्बिनेशन जो है वो मानसिक स्थिरता के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। इन सब के हानि को, यानी इस कॉम्बिनेशन के नुकसान को बचाने के लिए रेमेडी के तौर पे चंद्र की चीजों का सदुपयोग करें। पानी वेस्ट ना करें, दूध का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए, आपको गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को हरा चारा डालना चाहिए। ऐसे में माता जैसी स्त्रियों का सम्मान करें, छोटी कन्याओं का पूजन करें। छोटी कन्याओं को मीठा दूध बांटने से भी लाभ मिलता है। जब आपका विवाह हो जाए, तो उस पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, बाहर कहीं अफेयर नहीं करना चाहिए। अपने करेक्टर को जितना ज्यादा मॉरलिटी से आप जिएंगे रहेंगे, उतना ही ये कॉम्बिनेशन पैसा देने वाला भी है। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि आपके पास मल्टीपल सोर्स जो है वो पैसे के बन जाते हैं। लेकिन मानसिक शांति और अपनी मोरालिटी को ना छोड़ते हुए अगर इन चीजों का आप ध्यान रखते हैं, तो डेफिनेटली इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, और पॉजिटिवली आप बहुत सारी वेल्थ जो है वो अक्यूमुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।